Hello बच्चों, let's read the question. The question says Einstein photoelectric equation is based on first one is energy of conservation of momentum, तो second is de Broglie matter wave, third one is conservation of energy and last one is mass energy relation. Okay, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. ओके, की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या होता है. तो लेट से ये कोई हमारी एक मेटल की सरफेस है. ओके, ये हमारे पास एक मेटल की सरफेस होगी और इसका वर्क फंक्शन है दैट इज फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट. तो अगर इस पे हम कोई न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ से एनर्जी कितनी आई, एच न्यू. तो ये क्या एनर्जी क्या होगी, ये एक तो इसके वर्क फंक्शन की फॉर्म में जाएगी और एक इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे क्योंकि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन. और इन इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी. ओके, लेट्स से दैट इज के मैक्स, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने ले ली. तो ये जो एच नॉट, ये क्या है, एच न्यू. बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये किस पे वर्क करता है, ये किस पे, ये वर्क करता है एनर्जी कंजर्वेशन पे. ओके, एनर्जी कंजर्वेशन पे. वो कैसे, उसका रीजन ये है कि पहले कितनी एनर्जी थी हमको इस प्रोसेस से पहले, इनिशियली हमारे पास एनर्जी थी एच न्यू. तो जो एच न्यू होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक तो उसकी वर्क फंक्शन की फॉर्म में चली गई यानी कि फाई नॉट प्लस एक उस इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. तो यहाँ पे कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है. तो जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. तो पहले एनर्जी टोटल जितनी थी, अभी भी जो टोटल एनर्जी है ये भी किसकी इक्वल होगी, एच न्यू की इक्वल होगी. तब यहाँ से ये फॉर्मूला बना. तो ये क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये तो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो अगर हम इसको देखेंगे पहले की एनर्जी और लास्ट की एनर्जी क्या है, बाद की एनर्जी बराबर है. तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. I hope you understood it well. Best of luck.